छुप गया। उत्तंक ने बताया, जन्मेजय तक्षक नाग भाग करके स्वर्ग चला गया है और देवराज के शरण में है और उनकी रक्षा जो है देवराज इंद्र जो है कर रहे हैं। राजा था, राजकुमार था। उन्होंने कहा ऐसा तो महाराज कोई ऐसा मंत्र नहीं है? तक्षक अकेला नहीं आ रहा है, सिंहासन को पकड़ा हुआ है, तो सिंहासन सहित इंद्र सहित तक्षक को बुलाइए और स्वाहा कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़ा, इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक, केवल नाम लिया, उड़ा सिंहासन देवराज इंद्र का, आवाज लगाया देवराज इंद्र, गुरुदेव बचाओ। बृहस्पति जी महाराज पहुंचे यज्ञशाला, बोले क्यों रे, ऐसा क्यों कर रहा है? सर्प के मृत्यु से क्या तुम्हारी पिता की आयु बढ़ जाएगी? अब देवराज इंद्र को ही स्वाहा करने चले जा रहे हो? बेटा ये अधर्म है, कोई ऐसा सत्र नहीं होता, कोई ऐसा यज्ञ नहीं होता। अनंत नागों का आपने हवन किया है, अनंत जीवों की हत्या हुई है, ये तेरा पाप और बढ़ गया, तेरे पिता को नरक में डाल सकता है, तू तो जाएगा ही जाएगा। ये बंद कर, ये अपराध किए हो, इस अपराध का प्रायश्चित करो, नहीं तो पिता भी नरक में जाएगा, तेरा परिवार भी नरक में जाएगा। गुरु महाराज बृहस्पति जी के कहने पर यज्ञ बंद हुआ। पूछा, गुरुदेव क्या करूं, मैंने वास्तव में अपराध किया है? उत्तंक महात्मा को भगाए वहां से। गुरु बृहस्पति के कथनानुसार कहा कि तूने ये गलत किया, अपराध किया, पाप किया, इसका प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित क्या है? तेरे को भागवत सुनना पड़ेगा। पूरी भागवत सुनोगे, लेकिन कौन सा भागवत? श्रीमद् नहीं, श्रीमद् देवी भागवत तुमको श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर तेरी मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवत की कथावाचक श्री सुखदेव स्वामी, इसको सुना है राजा परीक्षित। परीक्षित का बेटा जन्मेजय, उसको कथा देवी भागवत किसने सुनाया? व्यास नारायण, सुखदेव जी के पिताजी। उल्टा कर, तो जो जिसके ज्ञान। और पुराणांतर में ये भी बात है, एक जरात्कारु नाम का महात्मा, एक संकेत मिलता है, जरात्कारु नाम का महात्मा का पत्नी का नाम भी जरत्कारु। विवाह करना चाहे जरत्कारु महात्मा, तो ब्रह्मा जी ने बताया तुम्हारे नाम की जो कन्या होगी उसी से तेरा विवाह होगा, और उससे जो संतान होगा बहुत बड़ा ज्ञाता महात्मा होगा। कहाँ मिलेगा? चारों तरफ धरती में खोजा, नहीं मिला हो तो वासुकी नाग की बहन का नाम था जरत्कारु, उनके साथ में हुआ इनका, नागकन्या के साथ में जरत्कारु के साथ में विवाह हुआ। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ आस्तिक। और जो आस्तिक के नाम ले, सर्प का कहीं किसी को भय है तो आस्तिक का 3 बार नाम ले दो, जिधर से सर्प आ रहा है उसी दिशा में 3 लाइन खींच दो, 3 बार बोल करके। उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। सूर्य महाराज जो है सौनक आदि ऋषियों को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी तो चले गए हैं, सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को इस कथा को बताए। तो आस्तिक के कहने के अनुसार भी जन्मेजय ने इस सर्प शस्त्र को बंद किया। ये पुराणांतर की कथा भी मिलती है।